दोस्तों, एक समय की बात है। धनुर्धर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, आप हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? अतः गुस्सा एक व्यक्ति के जीवन को, क्रोध व्यक्ति के जीवन को किस तरह बर्बाद करता है, कृपा कर मुझे समझाइए। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने काम की वजह से बहुत परेशान था और काफी गुस्सा भी था, जिसकी वजह से वह घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने आलू मटर की सब्जी बनाई है, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसको और भी तेज गुस्सा आया और उसने अपने काम का गुस्सा भी अपनी पत्नी पर निकाल दिया और उसको बहुत बुरा भला कहा और ये तक कह दिया कि अच्छा होता अगर मैं तुमसे शादी ही ना करता। अब भगवान के लिए तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, तुम मेरी कोई भी बात नहीं मान। ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी। ये सब सुनकर उसकी पत्नी बहुत दुखी होती है, परंतु फिर भी वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि आज मुझसे गलती हो गई और आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी और मैं अभी 5 मिनट में आपके लिए दूसरी सब्जी बना देती हूँ। लेकिन वो अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनता। जब उसकी पत्नी बार बार उससे माफ़ी मांगती है तो उसे और भी गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी पर हाथ तक उठा देता है। अब उसकी पत्नी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए उसको छोड़कर चली जाती है। जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने गुस्से में ये क्या कर दिया और वो भागता भागता एक महात्मा के पास जाता है और महात्मा से कहता है, हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे जो मैंने अपनी पत्नी को जो भी बुरी भली बातें कही हैं वो मैं लौट कर वापस ले लूं। महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, मैं तुमको कुछ रुई देता हूँ, ये तुम बाजार में बखेर देना और वापस मेरे पास लौट आना। वो व्यक्ति साधु के कहे अनुसार वैसा ही करता है, लेकिन जब वो वापस साधु के पास पहुँचता है, साधु से कहता है कि अब क्या करना है। साधु उससे कहते हैं कि जो रुई तुम बाजार में बखेर के आई हो उसको इकट्ठा करके वापस मेरे पास लाओ। वो व्यक्ति महात्मा से कहता है कि हे महात्मा, ये कैसा मजाक है, वो रुई तो अब तक उड़ गई होगी, उसके बाद कितनी हवा चली, कितने लोग वहाँ से गए, अब वो रुई मुझे वापस नहीं मिलेगी। अब उस रुई के बारे में भी सोचना मेरे लिए समय व्यर्थ करने के बराबर है। साधु मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, देखो बेटा, मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता था। जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस लौट कर नहीं आते, इसलिए तुम्हें बोलने से पहले ही सोचना चाहिए था। अब तुम अपनी कही हुई बातें वापस नहीं ले सकते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से ये तो समझ आ ही गया होगा कि गुस्सा व्यक्ति का कितना नुकसान करता है। ना जाने गुस्से में व्यक्ति क्या क्या कुछ बोल देता है, जिसका असलियत में उसका कहने का कुछ इरादा नहीं होता। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा सोच समझकर ही बोलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलना। धन्यवाद।